हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है 15 अक्टूबर एंड टाइम राइट नाउ इज़ 11:24। तो हम अपना वेट नापते हैं, देखते हैं कितना था, कितना है। कल 83.4 था, आज चेक करते हैं। इट्स 83.05 एंड इसको कैलेंडर में नोट डाउन कर लेते हैं फॉर बेटर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सही रहता है तो सही रहता है। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू व्हाट आई ate इन अ डे। इससे आपको पता रहेगा कि क्या कैलोरीज, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड उसमें से क्या ऑयली है, क्या नहीं है। सो दैट विल बी फुल ट्रांसपेरेंसी फॉर यू। मीनवेल जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। थैंक यू। सो दिस इज़ द फूड सेम एज यस्टरडे। थोड़े से बॉइल्ड चने हैं, उबले हुए चने हैं, टमाटर है, हल्का सा प्याज है, नींबू है और हल्का सा नमक है। ओके, सो डाइट इज़ सेम एज यस्टरडे। इसके मैं वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़े से फैक्ट्स बताता हूँ। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो वही है, अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो थोड़ा सा वेट लॉस में हेल्प करता है, कैलोरीज में लो होता है, काफ़ी देर तक हमारा पेट ये भरा रखता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है जो हमने इसमें नींबू डाला हुआ है, थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है टोमेटो ऑनियन में। सेम एज यस्टरडे, नथिंग एक्स्ट्रा। सो फैक्ट्स यही है कि आप जितना हेल्दी खाओगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 365 दिन यही खा सकते हो, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं तो थोड़ा सा बोर ही हो जाऊँगा, बट इट इज़ बेटर कि जितने दिन भी खा सकते हो आप खाओ। कीप ऑन चेंजिंग, जैसे कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लो, कभी कुछ खा लो। और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट अगर ऐड कर सकते हो आप रेगुलरली तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मीनवेल जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर सेल्फ कि जैसे आप कुछ ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो आपका स्टमक ब्लोट हो रहा है और नहीं हो रहा है, या लंच में कुछ खाते हो, अगर आप इवनिंग रनिंग कर रहे हो तो आपको कैसे फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस प्रकार से आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करते रहनी है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना चीज़ें चेंज करो एंड ज़्यादा किसी को ऐसे फॉलो करने की कोई बिल्कुल नीड नहीं है, इंक्लूडिंग मी। ब्लाइंडली मत फॉलो करो आप किसी को, आप अपने बॉडी पे खुद एक्सपेरिमेंट्स करो और कीप ऑन चेंजिंग योर डाइट, देन यू विल बी गेटिंग टू नो कि क्या आपको हेल्प कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो दैट्स ऑल अभी के लिए। इट इज़ गुड।
आप नमक जितना कम खाओगे ना उतनी ब्लोटिंग कम होगी। ऑलमोस्ट डन। अर्लियर आई थॉट सुबह की यार समोसा ही खा लेता हूँ, बहुत दिन से खाए नहीं है, बट लगा ठीक है थोड़ा और करते करते फिर जब किचन में गए ये सब बनाया बनाया तो ठीक लगा कि चलो ठीक है, ट्रैक में है अभी चीज़ें। इस मंथ का टारगेट है अराउंड 75 kgs अचीव करना। लेट्स सी। सो आई विल बी completing दिस बुक नाउ। दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस। सो इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। मीनवेल आई गेस 3 या 4 चैप्टर हो गए हैं। लेट मी चेक। चैप्टर नंबर 4 इज़ रनिंग एंड टोटल इसमें 10 चैप्टर हैं। सो आई एम एट पेज नंबर अराउंड 70-75 समथिंग। अभी 200 पेज मतलब 150 पेज और करने हैं अलॉन्ग विद द नोट्स। सो ये काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है ये, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट टुडे आई विल मेक इट हैपन। मीनवेल जैसे ही लंच वगैरह का हो जाता है अरेंजमेंट, आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली कि क्या था लंच में। एंड मीनवेल इतनी भूख तो है नहीं बिकॉज स्टमक इज़ फुल। एंड if you are dieting or in a weight loss journey, just keep on drinking a lot of water. So I keep these bottles, 10 रुपए की आती है, एंड आप इनको लॉन्ग टाइम भी रख सकते हो या तो आप रिफ़िल करके पी सकते हो। मीनवेल दिस वन इज़ ऑफ 6 रुपीज़ बिस्लरी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ विद मी राइट नाउ, ऑल पैक्ड, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है। एंड इससे क्या होता है कि आपका वाटर डेफिसिट भी नहीं होता, आप पानी पी सकते हो, पानी में ज़ीरो कैलोरीज होती हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है वेट लॉस में, और हाइड्रेशन भी बना रहता है। मीनवेल जब भी मैं रनिंग करता हूँ सो मैं ये वाली बोतल अपने साथ रखता हूँ। प्लास्टिक के थोड़ा सा डीमेरिट्स भी हैं कि आप अपने, अगर आपने पानी पी लिया है तो आप उसको क्रश करके बोतल फेंक दो, बट आई कीप इट जस्ट टू वे, बिकॉज कांच वाली बोतल या और दूसरी प्लास्टिक की बोतल कैरी करने में प्रॉब्लम क्या है, कहीं अगर आप भूल जाते हो तो उसमें अलग प्रॉब्लम है, फिर कांच वाली टूटने में प्रॉब्लम है। ये वाला ठीक है, एटलीस्ट इधर उधर फेंक नहीं रहे, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मीनवेल आई कीप दिस बॉटल ड्यूरिंग रनिंग। सो इससे क्या होता है, मैं थोड़ा सा हाइड्रेशन बना रहता है। और 5 किलोमीटर में मतलब एक पहले क्या होता था, जैसे मैं दौड़ता था तो मैं बार बार थोड़ा पानी पीता रहता था। अभी क्या होता है, मैं 5 किलोमीटर अगर दौड़ रहा हूँ तो मैं इतना ही पानी पीता हूँ, 1 या 2 सिप। सबका अपना अपना है, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू आर रनिंग तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो भी दिक्कत है, तो आप देख समझ के पानी पियो। मीनवेल जस्ट अ फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है, और भी कुछ पॉडकास्ट में भी कवर किया गया है हालांकि, बट मैं अपने नॉलेज से बता देता हूँ। स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है कि आप पानी कैरी कर रहे होते हो 4 से 6 लीटर, बट अगर आपका पानी ख़त्म हो गया है, आप वहाँ पे न्यू हो, तो आप क्या करोगे? देन जो आपका सीनियर होता है या जो आपका बडी होता है, बडी भी सीनियर ही होता है वैसे, अगर आप न्यू ज्वाइन नहीं होते हो तो आपको ढक्कन में पानी देता है। ढक्कन जितना पानी आपको उसे मुंह में रखना है और एक एक ड्रॉप आपको पीनी है, तो उससे आपको पानी की वैल्यू समझ में आएगी। तो ऐसे तो हम एक बार में खोल के पी जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। तो आप पानी इस तरीके से ही बचाओ, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ साइंस में कि 97% पानी ये है, 71% ये है ना। सो जस्ट बी यू, जो आपको अच्छा लगता है, आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो करो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की नीड नहीं है।
मीनवाइल ये मैं कंप्लीट करता हूँ, लंच का मूड हुआ तो आई विल शो यू कि क्या था लंच में, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ऑल। मीनवाइल अभी तक के लिए बस इतना ही है। टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 1:16। टाइम अभी 1:16 हुआ। सो अभी ऐसे ही टैकल करते हैं और कुछ अपडेट होता है तो आई विल अपडेट यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी टाइम हो रहा है 5:34। आई थिंक सेम एज येस्टरडे। सो दिस इज़ द स्टेडियम एंड आज फिर 5 किलोमीटर करेंगे। टुडे इज़ डे 3। आई वॉज अनएबल टू शो द लंच। उसमें सिंपल दाल चावल ही था एंड आंवले की चटनी थी। सो वो अराउंड 100 से 200 ग्राम चावल एंड दाल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी फॉर प्रोटीन। मीनवाइल जैसे जो लोग दौड़ना चाहते हैं, मैं कैमरा फ्लिप करके बताता हूँ। आप लोग दौड़ना चाहते हो तो अपने स्टेप्स बहुत आपको कम रखने हैं। मीनवाइल यू विल बी एबल टू कवर लॉन्ग स्टेप्स। जब तक नहीं हो रहा है तब तक एटलीस्ट बहुत स्मॉल स्टेप्स कवर करो एंड ऑलवेज काउंट योर स्टेप्स। 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सो लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब आप रनिंग करते हो तो ब्रीदिंग कैसे करनी है। आपको नाक से ही इनहेल करनी है, नाक से ही एक्सहेल करनी है। मतलब नाक से ही सांस लेके नाक से ही सांस छोड़नी है। सो एटलीस्ट जो आपकी मुंह की एनर्जी है वो बची रहेगी। जब आप मुंह खोल के ऑक्सीजन लेते हो तो इट बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट। बट विद माई टेक्निक जो मुझे हेल्प करती है, मे बी आपको ना हेल्प करे, बट आप एक बार ट्राई करना। 1 किलोमीटर रनिंग के लिए ही, इवन 100 मीटर के लिए ही आप एक बार ट्राई करना। मे बी लॉन्गर रन के लिए देखा जाएगा, जब लॉन्ग रन करेंगे तब आई विल गाइड यू। बट शॉर्ट रन के लिए इट इज़ जस्ट लाइक कि आप इनहेल करो, एक्सहेल करो। सो दिस इज़ द वे। एंड कभी ज़्यादा लंबे स्टेप्स नहीं लेना है इफ़ यू आर अ नॉन रनर। अगर आपने कभी लाइफ में दौड़ा ही नहीं है, दौड़ते तो वैसे सब हैं, बट मीनवाइल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने कभी दौड़ा ही नहीं है, जैसे कि आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बिज़ी हो, कॉलेज में हो, कुछ भी है, बट आपको वेट लॉस करना है, आप सिंपल घर का खाना खाओ। चाय के नाम पे आप मतलब शक्कर के नाम पे आप चाय ले सकते हो 1-2 बार, बट ट्राई करो कि उसमें ज़्यादा शक्कर ना हो, 1-2 चम्मच। पहला प्रयास तो करो ना ही हो एंड बर्न इट एज मच एज यू कैन बाय रनिंग और बाय कार्डियो और बाय साइकिलिंग और जिम, व्हाटएवर। मेरा जिम का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, बट आई कैन से विद माई एक्सपीरियंस कि जिम वाली बॉडी में आपका एंड्योरेंस उतना नहीं डेवलप होता है, तो यू नीड टू डेवलप इट। सो उतना उसमें स्टेमिना नहीं डेवलप होता। मीनवाइल आप रनिंग करो, रनिंग में आपका एंड्योरेंस भी डेवलप होगा, स्टेमिना भी डेवलप होगा, बॉडी भी ठीक दिखेगी। आप अगर बेसिक दिन के भी 30-30, 50-50 पुशअप्स पुलअप्स लगाते हो, 1-1, 2-2 पुशअप्स से चालू करो। पुश पुल लेग्स वाला करो। लेग्स का तो आपको ऑलरेडी हो रहा है, पुश पुल करो। एक दिन पुश, एक दिन पुल, एक दिन लेग्स, और अपनी ये टेंडेंसी इंक्रीज़ करते जाओ डे बाय डे। सो यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून। और जिम वाली बॉडीज़ ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स जिनकी मतलब एकदम कोई स्पेसिफिक गोल हो या कुछ हो, या आप अफोर्ड कर पा रहे हो, या टोटली एज़ पर यू। बट आई बिलीव मेरे लिए बोथ ही ठीक है, जिम प्लस रनिंग। बट अभी राइट नाउ आई हैवंट जॉइंड एनी जिम बिकॉज दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। सो रनिंग इज़ द बेस्ट थिंग। मीनवाइल अभी जैसे कि मैं स्ट्रेचिंग वगैरह पे उतना फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मैं मतलब लॉन्ग रन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उसमें यही है कि स्ट्रेचिंग के लिए आपकी रिकवरी ठीक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप रेस्ट ठीक है, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में ठीक जा रहा है, जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसके आसपास, तो दैट इज़ फाइन इनफ। मीनवाइल मैं केवल वॉक कर लेता हूँ कभी लंबे स्टेप्स, एंड आई कीप ट्विस्टिंग माई लेग्स सॉरी। तो उसमें पैर के मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो वो करते रहो आप। और स्ट्रेचिंग के लिए कोई आप प्रोफेशनल यूट्यूबर का वीडियो देख लो जो स्ट्रेचिंग वगैरह के बारे में आपको गाइड कर पाए, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल इन इट।
जैसे कि 2 राउंड हो गए हैं ऑलमोस्ट एंड टाइम राइट नाउ इज़ 5:43, सो आई विल बी स्टार्टिंग माई रनिंग विद अ वेरी मिनिमल पेस। सो अभी थोड़ा सा एक वॉक करने में अभी टाइम है, 1 मिनट और स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद। Okay, so this is outdoor run. Let's click on it and we will begin our running. You have to take the very minimal steps. So just keep taking baby steps. $800 meters done. Almost 1 kilometer done. $2.50 kilometer done. $2.60.
3.88। चार किलोमीटर डन, 1 किलोमीटर और आखिरी का 400 मीटर। आई विल रिकॉर्ड इट। 4.54 डन। ये वाला पूरा रिकॉर्ड करूँगा। एक राउंड में हो जाना चाहिए। फोर 4.70, 300 मीटर और। दो 200 मीटर और। फोर 4.92, 94, 96, 98, done. So time right now is 6:34 and I have completed 5 kilometers. जब आप अपनी रनिंग कर लो सो टेक अ वॉक अगेन, सेम एज जैसे मैंने स्टार्टिंग में वॉक ली थी, तो थोड़ा सा उससे भी मसल्स खुल जाती हैं। और बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्ट्रेचिंग कर लो। अगर कहीं पोल है
तो उसके ऊपर आप पैर रख के थोड़ा सा अपने टो टच कर सकते हो, सो वो स्ट्रेचिंग हो जाती है। और भी मल्टीपल प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है, सो यू नीड टू चेक विद सम प्रोफेशनल गाय। रेस्ट। आज का बढ़िया सेशन था।